बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास 2022 की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है कि इस दफ़ा वो कौन से चैप्टर हैं जिनको मिला के आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जाएंगे, किन चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और किन में से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है 10th क्लास का, इसमें जो टोटल नंबर होते हैं ये 60 नंबर होते हैं, जबकि आपको पास होने के लिए इसमें से सिर्फ 20 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आपके 20 नंबर इसमें आ जाते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स से आप इसमें से पास होते हैं। और इस जो केमिस्ट्री का 10th क्लास का पेपर है, इसमें जो टोटल टाइम होता है ये 2 घंटे होता है, जिसमें जो 15 मिनट होते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज पेपर के लिए होता है। तो आपका सबसे पहला जो सवाल होता है ऑब्जेक्टिव पेपर का एमसीक्यूज का, इसमें टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं ये 12 होते हैं। हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। इसमें से जो 6 एमसीक्यूज होते हैं वो आपकी जो केमिस्ट्री की एक्सरसाइज होते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं, जबकि रिमेनिंग के जो 6 एमसीक्यूज होते हैं वो आपकी बुक के अंदर से पूछे जाते हैं। तो आपने सिर्फ एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज नहीं करके जाने, उसके अंदर जो थ्योरी होती है उनको भी अच्छी तरह डिटेल से पढ़ के जाना। या आपके पास अगर पास पेपर है, कोई अच्छा सा मॉडल पेपर है, तो उनके ऊपर जो पास पेपर के एमसीक्यूज दिए होते हैं अगर आप उनको भी अच्छी तरह कर ले तो इंशाल्लाह ताला आप ये जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है 12 नंबर का, आप ये अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में आपका पास जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन चारों को मिला के आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनाया जाता है। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसमें जो टोटल सवाल होते हैं ये 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये 10 नंबर का होता है। और जो सवाल नंबर 2 का पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 11, इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, इसमें भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 8 में से आपने कोई से अपनी मर्जी के 5 शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये भी 10 नंबर का होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 16, इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं ये 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और इसमें टोटल जो नंबर होते हैं ये 10 नंबर होते हैं। सवाल नंबर जो 4 होता है ये आपका चैप्टर नंबर 15 और 16, इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 15 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर नंबर 14 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये था आपका जो ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की कि कौन से वो चैप्टर हैं जिनको मिला के इस दफ़ा आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन वो बनाए जाएंगे। आपके जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इनके नाम से होते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इन तीनों में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 सवालों के जवाब देने होते हैं। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि हर पार्ट के सवाल के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट होता है। आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है इसी के दोनों जो है ए और बी पार्ट्स को आपने हल करना है। हर सवाल के 9 नंबर होते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है ये टोटल 18 मार्क्स का होता है। तो अब हम बात करते हैं इनकी जो पेयरिंग स्कीम है। सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 9 में से पूछा जाता है, जबकि जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 13 में से पूछा जाता है। यानी कि आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग होगी वो चैप्टर नंबर 9 और 13 इन दोनों को मिला के बनाई जाएगी। चैप्टर नंबर 9 में से 4 नंबर का सवाल आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से 13 में से 5 नंबर का सवाल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, ये भी 9 नंबर का टोटल होता है और इसकी जो पेयरिंग होती है ये चैप्टर नंबर 10 और 15 इन दोनों को मिला के बनाई जाती है। चैप्टर नंबर 10 में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 15 में से 5 नंबर का सवाल आता है। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट, और टोटल ये भी 9 नंबर का होता है। इसमें जो ए पार्ट है 4 नंबर का वो आपका चैप्टर नंबर 12 में से आता है, जबकि जो बी पार्ट है 5 नंबर का वो चैप्टर नंबर 16 में से आता है। अगर आप चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 ये वाले 4 चैप्टर अच्छी तरह से तैयार कर लें तो आपका जो फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। जबकि बाकी के जो रिमेनिंग के चैप्टर हैं उनमें आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू कर लें तो आपका जो 100% पेपर है केमिस्ट्री का वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी जो 10th क्लास की ऑफिशियली जो 2022 की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है। इस स्कीम के मतलब अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट की स्कीम ऑलरेडी जो मेरा चैनल है मोहम्मद वकास नवाज़ वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ और कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ताला इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन गेस्ट पेपर भी अपलोड कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।